नागपुर के राजनगर झोपड़पट्टी को कल अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ दिया। कई सारे घर जो है आप देखिए यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद समाज में दो तबके हैं जो इस बात पे अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि टैक्स पेयर मूर्ख है क्या जो टैक्स भरते हैं और फिर वो उन टैक्स का पैसा जो है इस तरह से सरकारी जगह पे कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर लगाया जाता है। ऐसी बात सामने आ रही है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। अब सवाल ये है कि जब ये बस्ती कई सालों से बसी है तो उन्हें पुनर्वास का अधिकार जो है दिया जाना चाहिए था, जो नियम के अनुसार है और सरकार के नियम अनुसार है। अगर 1995 के वोटर लिस्ट में या 2000 साल तक आपके उसके डॉक्यूमेंट्स है तो व्यक्ति अपने आप पात्र हो जाता है पुनर्वास के लिए। लेकिन क्या सरकार ने इस दौरान जो कार्रवाई की क्या उसको उन्होंने ये ग्राह्य धरा? तो जवाब है नहीं। और वो तथाकथित टैक्स पेयर जो कहते हैं कि हम टैक्स भरते हैं तो गरीबों को क्या उत्थान करेंगे, तो उन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश का तमाम व्यक्ति अगर वो भिखारी भी है तो माचिस भी खरीद रहा है ना तो भी सरकार के जेब में पैसा डाल रहा है। वो कोई उपकार नहीं कर रहे। सरकार का काम ही जो है लोगों के काम करना होता है, लोगों के उत्थान के लिए काम करना होता है। समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लिए काम करने का काम सरकार का है। अगर सरकार भूलती है तो सरकार मूर्ख है मेरे हिसाब से। और अगर सरकार ये कहती है कि हमने अतिक्रमण कर दिया उठाना है तो सरकार को ये पूछना चाहिए कि सरकार के सामाजिक न्याय विभाग का काम क्या है। क्या समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करने का काम सामाजिक न्याय का नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है। और उन तथाकथित लोगों को जब एक सवाल है कि क्या आप सिर्फ अकेले हो कि देश में टैक्स भर रहे हो? तमाम व्यक्ति जो है टैक्स भरता है तो वो उपकार करने की बात नहीं करते। अगर आप कमा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा और ये भी लोग दे रहे हैं। मेरे साथ यश गौर खड़े हैं। यश गौर खड़े लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और कल से लेकर आज वापस यहाँ पे आए हैं। एक चित्र में आपको कल भी दिखाया था, एक 1.5 साल की बच्ची को अपनी माँ के साथ धूप में जो है रखना पड़ा। ये चित्र हमें शोभा देता है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नागपुर शहर से आते हैं, उनके शहर में गरीबों की हालत इतनी खस्ता होने के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता और कहते हैं कि हम सर्वसामान्य की जनता है, हम गरीबों के काम करने वाली जनता। और इस तरह से उनको बेघर किया जाता है, इल्लीगली बेघर किया जाता है। कोर्ट का आदेश दिया जाता है कि कोर्ट ने कहा, लेकिन क्या कोर्ट ने ये कहा कि पर्याय व्यवस्था देने बिना आपको उनको हटाना है? तो बिल्कुल नहीं किया। यश गौर खड़े हमारे साथ। यश, क्या कहोगे? सरकार की कार्रवाई है ये आपको लगता है कि असंवेदनशीलता है सरकार की जो बिना पुनर्वास के जो इनको हटा दिया गया? धूप काले का समय है, 1.5 साल की बच्ची को रास्ते पे जो है रखना पड़ रहा है। ये सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदा है। ये सरकार में सब के सब जो लोग हैं वो मुर्दा है, मैं यही कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये माई माऊली, ये बच्चे, ये कल का ये हमारा भविष्य है, ये आज रोड पे पड़ा हुआ है। इनके स्कूल जो है वो मतलब आप मान के चलिए कि इनके एग्जाम्स थी, लेकिन उस कंडीशन में आज ये बच्चे रोड पे पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक की बात की, मतलब सामाजिक आर्थिक तौर पे इस देश के संविधान को बनाया गया जहां पे हर पिछड़ा हर वंचित जो है वो संरक्षित है इस देश के संविधान से। और आप देखिए ये राजनगर जो झोपड़पट्टी है ये आज से 40 साल पहले यहाँ पे बसी थी। यहाँ पे अनुसूचित जाति जमाती के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, वो कई साल से रह रहे थे। उन्होंने टैक्स तक पे किया है। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे किसी एक को भी टैक्स लग रहा है महानगर पालिका के तरफ से, तो यहाँ पे जितने जो लोग हैं यहाँ पे जो कई साल से रह रहे हैं वो तक बाध्य है टैक्स पेयर के तौर पे। इनके जो बच्चे हैं, इनका लिविंग सर्टिफिकेट, इनका कास्ट सर्टिफिकेट, इनका आधार कार्ड, इनका पैन कार्ड, इनका हर वो दस्तावेज जो भारत का सरकार देता है, महाराष्ट्र की जो सरकार है जिन्होंने बनाया है, वो आज एकदम से यहाँ पे बुलडोजर लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है और हम इसको तोड़ देंगे। और बेशक उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई भी की। अगर हम लोग वक्त पे नहीं आते तो मुझे लगता है कि ये जितनी जो बस्ती है जो बची हुई है वो भी ये लोग कल नेस्तनाबूद कर देते। कलेक्टर का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर तो मेरा उनसे ये सवाल है कि यहाँ पे नागपुर में अमीरों के इतने बड़े बड़े घर हैं, अमीरों के इतने बड़े बड़े कारखाने हैं जो इलीगली बनाए गए हैं, जिनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उनको क्यों आज तक नहीं गिराया गया? आप लोगों को सिर्फ अनुसूचित जाति जमाती जनजाति के लोग ही दिखते हैं क्या? आपको जो गरीब जो लोग हैं, जो वंचित है, आपको वही लोग दिखते हैं क्या? ये हमारा क्लियरली पूछना है। नागपुर के जो आमदार है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र जी फडणवीस से, उनसे हमारा क्लियरली पूछना है कि आपको यही गरीब लोग दिखते हैं क्या?
यहाँ के जो स्थानिक आमदार है वो भी यहाँ पे आए थे वोट मांगने के लिए, और यही गरीब जनता की वोट से वो आज आमदार बने हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये बात की अपने प्रिय मित्र देवेंद्र जी फडणवीस से कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एरिया है जहाँ के लोगों के पास वोटर आईडी तक है और ये लोगों ने उनको वोट तक दिया है। तो आप कृपया करके इस बस्ती को ना उठाए। जितना भी जो एरिया है वो अतिक्रमण में है, ठीक है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन ये जो लोग हैं ये कई साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे 1995 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है। आपने खुद कानून बनाया था, आप लोगों ने खुद जीआर निकलवाया था कि 1995 के वोटर लिस्ट में अगर इनका नाम है और 2000 के पहले अगर यहाँ पे घर बने हुए हैं तो वो संरक्षित स्लम है। तो संरक्षित स्लम होने की वजह से इनको नया घर मिलना चाहिए था, और बाहर घर मिलना बहुत दूर की बात है, यहीं पे उनके घरों को रेगुलराइज करवा के उनको यहाँ पे घर दिया जा सकता था। लेकिन ये तथाकथित नेताओं ने, यहाँ के आमदारों ने, यहाँ के नगर सेवकों ने या यहाँ की जो सरकार है उन्होंने तक का इसका इनिशिएटिव नहीं लिया। ये गरीब लोग हैं, इनके पास पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहेब के संविधान की वजह से इनको घर मिला है, बाबा साहेब के संविधान के वजह से इनको इनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार ये मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ पे सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है, जो आज सो कॉल्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है पूरे के पूरे देश में कि कुछ भी अगर हो गया तो घर किसी का तोड़ दो, बुलडोजर की कार्रवाई कर दो। बुलडोजर बाबा, तो मेरा ये क्लियरली पूछना है कि मुख्यमंत्री साहब को इसको यूपी बनाना है क्या, इसको यूपी बिहार बनाना है क्या? तो हमारा क्लियरली कहना है कि गरीब इंसान को जात पात कुछ दिख नहीं रही है, गरीब इंसान को यही दिख रहा है कि मेरे को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। अब 2 वक्त की रोटी आप छोड़ दो, बच्चों की स्कूल छोड़ दो, इनके पास घर ही नहीं बचा। आप ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी का एक केस था, वो केस में क्लियरली आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट का भी ये क्लियरली कहना था कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो इस देश के हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। तो क्या ये जितने एफिडेविट जो फाइल किए गए, जिस एफिडेविट के ऊपर कार्रवाई की गई, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? हमारा क्लियरली कहना है इनको घर मिलेगा तो यही मिलेगा, ये लोग यहाँ से हटने नहीं वाले। एक बच्ची की भी यहाँ पे शादी है, वो बच्ची की भी शादी हम लोग यही कराने वाले हैं। माननीय श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मतलब वंचितों की आघाड़ी। हम लोग बहुजन है, जो जगह सरकारी है वो जगह हमारी है, यहाँ से अब हमको कोई माइकलर उठा नहीं सकता। हमारा ये क्लियरली कहना है कि अभी इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी होता है उसके लिए सरकार जवाबदार रहेगी। यहाँ से किसी पुलिस वालों, ये आप लोगों ने मुझे बताया, जनता का ये क्लियरली कहना है कि कई पुलिस वाले जो है यहाँ पे आके इनको धमका रहे हैं। मेरी क्लियरली आखिरी वार्निंग है पुलिस वालों को, मेरे लोगों के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई किया, मेरे लोगों के बाल भी बाका किया, सब के सब लोग निलंबित होंगे, चाहे वो एक अधिकारी हो, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो कमिश्नर हो। मेरे लोगों के ऊपर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये घर उनका था, ये जमीन हम बहुजनों की है और इसी पे हम लोग हमारा घर बनाएंगे और संवैधानिक मार्फत से हम लोग काम करने वाले, यही मेरा क्लियरली कहना है। तो जिस तरह से ये जो वीडियो हमने चलाया और कई माध्यमों ने चलाया, तो उनका व्यूअरशिप थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जगह थी। मेरा बहुत क्लियर सवाल है कि क्या हम में ह्यूमैनिटी बची है या नहीं है, क्या हम में संवेदनशीलता बची है या नहीं है। 1-1.5 महीने की बच्ची को रास्ते में 41 डिग्री सेल्सियस के धूप में रास्ते पर जो है सुलाया जा रहा है, तो हमारी ह्यूमैनिटी गई कहाँ? जिलाधिकारी हमारे पालक होते हैं, पालक मंत्री कुछ दिन पहले बाजू के कॉलेज में आते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर कार्रवाई होती है। तो हम संवेदनशील रहे या नहीं रहे, ये बड़ा सवाल है। जब गरीबों के घर टूटते हैं तो जो अमीर बड़े बड़े घरों में रहते हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ टैक्स, वो गरीब है, टैक्स तो वैसे भी नहीं भरते, सरकार के ऊपर जो है बोझा है। तो फिर सरकार जो इनकी वोट लेती है तो अब क्यों लेती है? सवाल तो ये है, सरकार ने इनको वोटिंग आईडी देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी तो आपत्ति नहीं है सरकार की जगह लेने की, तो वोटिंग भी लेना बंद कर दीजिए। इनके वोट से जो सरकार बनती है वो भी बनना बंद कर दीजिए। जिस तरह से असंवेदनशीलता लोगों में बची है, नियमों को कुछ पता नहीं है नियमों का, और कहते हैं कि सरकारी जगह है, टैक्स नहीं भरते, इस तरह के कमेंट्स मुझे किए जाते हैं, फोन करके बताया जाता है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको नियम का पता है, आप में संवेदनशीलता बची है? अगर यही चीज आपके आजू बाजू के घर पे होता है तो क्या आप यही बात करोगे? 90% लोग नागपुर में आज रह रहे हैं, उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी नक्शा सैंक्शन करके घर नहीं बनाया। अगर नियम सभी के लिए लागू है तो 90% लोग नागपुर में जो है जिनके घर टूटने चाहिए, अगर महानगर पालिका के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो 90% लोगों के घर टूटेंगे, सिर्फ इन गरीबों के घर नहीं टूटेंगे। तो जब बात ह्यूमैनिटी की आती है तो अमित वांद्रे पत्रकारिता के तौर पे बहुत दूर की बात है, ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा रहता है, उनका पक्ष लेंगे। और जिस तरह से यश ने कहा कि कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे और जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, उसका साथ जो है अमित वांद्रे हमेशा देगा, ये बात समझ लीजिएगा।